मम्मी मुझे भी मक्खन लगी रोटी खानी है। चाची ने तारा दीदी को मक्खन दे दिया है और मुझे नहीं। कोई बात नहीं नीरा। अच्छा ये तो बता, तेरे पेपर आज खत्म हो जाएंगे ना? फिर कल तो नीरा मामा के घर जाएगी। जाओ, स्कूल बस आने वाली होगी। श्रुति ने अपनी 4 साल की बेटी नीरा का ध्यान दूसरी ओर खींचते हुए उसे स्कूल भेज दिया। ऐसी बातें तो लगभग रोज होती थी जब देवरानी सोनिया उसकी बच्चे के साथ भेदभाव करती थी। 15 दिन पहले की ही बात थी जब मेहमान के लिए सूजी का हलवा बना था। सोनिया ने एक डोंगा हलवा अलग निकालते हुए कहा, माँ जी, बच्चों के लिए हलवा निकाल कर रख दिया है, जब स्कूल से आएंगे तो खा लेंगे। श्रुति को लगा कि बच्चों में उसकी बेटी भी शामिल है। जैसे ही बच्चे आए उसने तीनों में बराबर का हलवा बांट दिया। जब तारा ने अतिरिक्त हलवे की मांग की तो श्रुति बोली, तारा बेटा, हलवा तो खत्म हो गया, तुमने अपना हिस्सा खा लिया ना? फिर बनाएंगे, तब खा लेना। आपने मुझे कम हलवा दिया था ताई जी, तभी तो मेरा जल्दी खत्म हो गया। भैया से पूछ लो। नहीं तारा, ऐसे नहीं कहते। ताई जी ने सबको बराबर दिया था। ठीक है, कल सुबह तुम तीनों के लिए नाश्ते में हलवा ही बना दूंगी। पर सोनिया ने इस बात का इतना बतंगड़ खड़ा कर दिया कि सास ने भी श्रुति से कह दिया, बहू, इस बात को याद रखना कि अब कमाने वाला केवल सोहन है। बिना पति की औरत को बहुत कुछ समझौते करने पड़ते हैं। नीरा की तारा और आयुष से बराबरी मत किया करो। अरे, नीरा की कटोरी में 2 चम्मच हलवा कम डाल देती तो क्या हो जाता? सास की बातें सुन श्रुति का मुंह खुला का खुला रह गया। कैसी दादी है, अपनी ही दोनों पोतियों में भेदभाव, बस इसलिए कि नीरा आज बिन बाप की रह गई। श्रुति और अमित तो संतान की आस ही खो चुके थे और उन्होंने देवर के दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद मान लिया था। पर ईश्वर की लीला को तो कौन समझ सकता है। जब नीरा के आने का समाचार मिला तो अमित और श्रुति के साथ साथ माँ जी पिताजी भी खुशी से झूम उठे। नीरा के जन्म पर अमित ने कुआं पूजन की रस्म बड़े धूमधाम से मनाई। हालांकि खुश श्रुति ने कहा था, सुनो जी, कुआं पूजा की रस्म केवल पुत्र जन्म पर ही निभाई जाती है। घर में भी इस बात से कोई खुश नहीं है। रहने दो ना, वैसी भी दावत कर दो। माँ जी भी कह रही थी, तुम्हारी कोई अनोखी लड़की नहीं हुई है। हाँ, मेरी ही लड़की अनोखी है। जिसके भाव होते हैं उतना ही सोच सकता है। मेरे लिए लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। तुम बेकार की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अमित ने जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। सभी रिश्तेदारों की खूब आवभगत की। पर पता नहीं किसी की कैसी काली नज़र लगी या उससे कोई गलती हो गई। नीरा 2 साल की ही थी कि एक दिन ग्राहक को मोल भाव करते करते अमित आगे की ओर ऐसा लुढ़का, फिर उठ ही नहीं पाया। ऐसा जबरदस्त हार्ट अटैक आया कि श्रुति का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उसके भैया तो श्रुति और छोटी सी नीरा को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर बड़ी ननद ने उसे समझाया, श्रुति, तुम्हारा घर है, अधिकार है यहाँ। सब कुछ छोड़कर मायके में जाने की गलती मत करना। कुछ दिनों के लिए रहने जाना चाहती हो तो बात अलग है। आज तो नीरा छोटी है, पर कल बड़ी होगी तो उसे सब कुछ चाहिएगा। बस उसी दिन से श्रुति ने मन मारकर जीना सीख लिया। जितना समझौता करती जा रही थी, उनकी फरमाइशें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पहले तो सोनिया और बच्चों की बातें मन दुखाती थी, अब तो माँ जी भी ऐसी बातें कहने लगी मानो श्रुति और नीरा अनचाहा बोझ हों। श्रुति, होली के लिए गुजिया बनानी शुरू कर दो। बेटियों के घर सामान 2-4 दिन में ही भेज देंगे। सोनिया आज बाजार से कपड़ा लत्ता खरीदने जाएगी। श्रुति कहना तो चाहती थी, रसोई में वही अकेली हमेशा क्यों झोंक दी जाती है, पर वह चुप ही रही। शाम को जब तारा ने अपनी नई ड्रेस पहनकर दादी को दिखाई तो श्रुति को पता चला कि सोनिया ने बच्चों के लिए होली के नए कपड़े लाए हैं। वह 2 दिन इंतजार करती रही कि शायद नीरा को भी कपड़े मिलेंगे, पर जब सोनिया ने तारा का पुराना लहंगा चोली पकड़ाते हुए कहा, भाभी, नया ही लहंगा है, होली पर नीरा पहन लेगी, बस नीचे से थोड़ी लेस उधड़ी हुई है, सिलाई मार देना। इतना सुनते ही श्रुति के तन में आग लग गई। क्या साल भर के इस त्योहार पर भी मेरी बेटी के लिए नए कपड़े नहीं? दिवाली पर भी सोनिया ने यह कहकर तारा की ड्रेस दे दी थी, बहनें ही तो हैं, नीरा को पहना देना। उस वक्त श्रुति ने सोच लिया था, घर में तो भाई बहन पहनते ही हैं आपस में कपड़े,
पर केवल पुरानी चीज़ें देते वक्त ही सोनिया को याद आता था कि नीरा भी तारा और आयुष की बहन है। आज श्रुति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने पास में सोई नीरा के सिर पर हाथ फेरा, आंखों में आया पानी पोंछा और मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करके बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह के समय पहले ही उसकी सबसे पहले आँख खुल गई। हर रोज की तरह वह सास ससुर के लिए गर्म पानी लेकर गई। पानी देने के बाद बोली, पिताजी क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, मैं आज से शोरूम पर जाकर अमित की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तू क्यों जाएगी? लोग क्या कहेंगे? माँ जी, मैं कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रही। मैं केवल इतना ही कह रही हूँ कि जो जिम्मेदारी अमित निभाते थे आज से मैं संभालूंगी। तुझे क्या पता कि कारोबार कैसे संभालते हैं? ये मर्दों का काम है। फिर तुझे किस बात की कमी है? सोहन सारा काम संभाल तो रहा है पिताजी। मैं भी ये फैसला अपने आत्मसम्मान के लिए कर रही हूँ और आज से शोरूम पर जाऊंगी। हाँ, कुछ दिन तक इतना कर लूंगी कि सोहन अमित की जिम्मेदारी निभाएं और मैं सोहन की। जब थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो मैं अपने पति की अधूरी जिम्मेदारी खुद निभाऊंगी। इतना कहकर श्रुति चाय बनाने चली गई। 10 बजते बजते सास ससुर ने सोहन से ये बात कह दी थी कि श्रुति बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। उस वक्त तो सोहन ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर सोनिया और माँ जी ने बहुत हाय तौबा मचाई। मैं किसी के बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगी। लड़की 3 बजे स्कूल से आ जाती है, रात के 9 बजे तक कौन संभालेगा? आधी जिंदगी हो गई अपमान सहते सहते, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सोनिया। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके बारे में मैं खुद सोचूंगी। अगर नीरा की दादी सहायता करेगी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालूंगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि शोरूम पर जाकर अपने पति का बिजनेस को संभालने से सबको क्या परेशानी हो रही है। आज नहीं तो कल आखिर कब तक सोहन के ऊपर आश्रित रहूंगी? एक ना एक दिन तो नीरा को उसके पिता का बिजनेस संभालना ही पड़ेगा, और जब तक मैं नहीं सीखूंगी तो उसे कैसे सिखाऊंगी? उसके बाद वह तैयार होकर तेवर के साथ चली गई। कई दिन तक तो सास और देवरानी ने श्रुति से बात तक नहीं की। वह सुबह जल्दी उठकर हमेशा की तरह तीनों बच्चों का टिफिन पैक कर देती और अपना दोपहर का खाना पर्स में रखकर लेती जाती, क्योंकि सोनिया दोपहर में केवल सोहन का खाना भेजती थी। देवर भी केवल 2 दिन तक अपनी गाड़ी में लेकर गया। तीसरे ही दिन वह कहीं जाने का बहाना बनाकर आधा घंटा पहले ही निकल गया। श्रुति सब कुछ शांत भाव से देख रही और समझ रही थी। उसने सास ससुर को बताकर अपने भाई की पुरानी स्कूटी मंगवा ली। शोरूम जाने से पहले वह नीरा का खाना और कपड़े माँ जी के पास रख जाती थी। शायद वह स्कूल के कपड़े बदलवा कर खाना तो खिला ही देंगी, पर जब बुरा समय आता है तो भगवान भी कठिन परीक्षा लेता है। श्रुति ने 2 दिन तक देखा, रात के 9 बजे तक नीरा स्कूल की वर्दी पहने बैठी थी। हाँ, खाना वह खा लेती थी। तीसरे दिन श्रुति ने नीरा को सीधे स्कूल से शोरूम ले गई। वहीं अपने साथ रखती, खिला पिलाकर होमवर्क करवा देती और रात को अपने साथ ले आती। इस तरह उसने चुनौती का सामना किया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब श्रुति एक आत्मविश्वासी बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। घर परिवार में उसका उदाहरण दिया जाने लगा। लोग उसकी हिम्मत और धैर्य का सराहना देने लगे। अक्सर माँ जी अपनी पोती नीरा को कहती, अपनी माँ जैसी ही हिम्मती बनना। अगर वो उस दिन एक फैसला आत्मसम्मान के लिए न लेती तो तेरी तो पहचान ही खत्म हो जाती। मेरी बच्ची, अपने दादा के आधे कारोबार की तू मालकिन है। नीरा, मेरे अमित और श्रुति की पहचान बनना। नीरा मुस्कुराई। औरत का अस्तित्व केवल पति या परिवार पर निर्भर नहीं। जब वह आत्मसम्मान और हिम्मत से आगे बढ़ती है तो अपनी और आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।